सभी को नमस्कार। सीटेट का विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा। ये शॉर्ट नोटिस आया है और एक लंबे टाइम बाद हो रही है। और विशेष रूप से इसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब हमारे सामने जल्दी केवीएस और एनवीएस की वैकेंसियां आने वाली हैं। ईएमआरएस की आ चुकी है, डी ट्रिपल एस बी की आ चुकी हैं। और जिस प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे आप आगामी एग्जाम देने के योग्य बनते हैं, वो कम से कम मुझे लगता है कि हर बच्चे के पास ये डिग्री होनी चाहिए। और केवल एक बार आपको पास करनी होती है, लाइफ टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। तो सीटेट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, उन बच्चों को बहुत गंभीरता से इस एग्जाम का फॉर्म भरने के साथ ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, ये 8 फरवरी को इनकी डेट आ गई है, मतलब आपके पास लगभग 3 महीने बचे हैं। और मैं ये मानता हूं कि सीटेट, यदि आपने स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम दिया है तो लगभग तैयारी आपकी पूरी हो चुकी होती है। थोड़ा सा सीटेट का पैटर्न ये होता है कि अप्लाइड टाइप ज्यादा होता है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। चंद टिप्स अपनाकर, थोड़ा सा भी पढ़कर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप सीटेट बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि इसमें ये दिमाग में मत रखना कि सर, जैसे कि अपन कैटेगरी की बात करें सीटेट की, ठीक है, ये तो 132 शहरों में होगी। फॉर्म जैसे निकले हैं तुरंत भरना प्रारंभ कर दें, ताकि आपको मनपसंद जो आपका शहर है वो पहले मिल जाए, वरना फिर आपको दूर सेंटर मिलता है। तो फॉर्म कोशिश करें कि शुरुआत में ही भर दें। फॉर्म की फीस शायद एक के लिए भरते हैं तो 1000 रुपये है विदाउट रिजर्व्ड, और दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए भरते हैं तो 1200 रुपये है। और रिजर्व्ड कैटेगरी में शायद 600 या 500 रुपये इसकी फीस है। मिनिमम एज जो है वो 17 साल है। अब 17 साल का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, मैक्सिमम कोई ऐसी इसकी एज लिमिट नहीं है। और पासिंग मार्क्स जो होते हैं, आपको बता दूं पूरा का पूरा पैटर्न, कि 150 प्रश्न आपके अंतर्गत होते हैं। इसके अंतर्गत 150 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का समय आपको जो मिलता है। और इस पूरे पैटर्न में आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें एक आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है, दूसरी आपको लैंग्वेज सेकंड चूज करनी पड़ती है, तीसरा आपका सीडीपी वाला पार्ट है यानी साइकोलॉजी है, और चौथा आपका सब्जेक्ट जो भी होगा वो है। यानी कि उसके लगभग 60 नंबर इसके हैं, 60 क्वेश्चन इसके हैं, 30 इसके हैं, 30 इसके हैं और 30 इसके हैं। अब लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कोई भी आप चूज करें, वो हिंदी करें, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश करें, आपकी मर्जी है। जो आपको फेवरेट लगे उसके अकॉर्डिंग चूज कर लें। लेकिन अमूमन ये होता है कि लेवल लैंग्वेज फर्स्ट अपन हिंदी चूज कर लेते हैं, और लेवल लैंग्वेज सेकंड में आपकी जो भी है, इंग्लिश है, जो भी जो भी आपका मन आए, 22 भाषाओं में से कोई सी भी चूज कर लो, ये आपकी मर्जी है। जो भी इसके लिए पढ़ें, तीसरा सीडीपी वाला पार्ट है, पूरा अप्लाइड आता है और बहुत अच्छा आता है। मैं आपको जो बताऊंगा केवल उन टॉपिक भी पढ़ जाओगे तो उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। सब्जेक्ट जो होगा, जैसे लेवल फर्स्ट में मैथ और इन्वायरमेंट आती है, प्लस टीचिंग मेथड साथ में आते हैं। और लेवल सेकंड में जब आप पढ़ते हैं तो आपका एसएसटी हो गया, मैथ साइंस हो गया, ठीक है, भाषा वाला पार्ट हो गया, जो भी आपका है वो इसके अंतर्गत जुड़ जाएगा। टीचिंग मेथड इसमें साथ में आते हैं। सीटेट का बहुत सिंपल सा पैटर्न ये है कि 150% में से आपको क्वालिफाई के लिए 60% नंबर लाने हैं। यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि आपको 90 नंबर लेके आने हैं। और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में एसटी एससी ओबीसी, यदि ओबीसी सेंटर वाला सर्टिफिकेट आपने बना रखा है, वहां का लाभ लेते हैं, तो आपको 5% की छूट है, यानी 55% के अंतर्गत आपको 82 नंबर चाहिए। तो 82 नंबर, 90 नंबर, मैं यही कहूंगा कि इस चक्कर में मत पड़ना। कोशिश ये करना कि 90+ नंबर अपन लेके आए। एक बार ही तैयारी करनी है, लाइफ टाइम के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा। और जिंदगी में आने वाले टाइम में आप यदि प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करेंगे तो सीटेट अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। एनईपी 2020 तो विशेष रूप से फोकस कर रही है। तो बार बार क्यों देना, किसी प्रतियोगी परीक्षा को एक बार देना, ताकि कम से कम एक झंझट खत्म हो कि यार मेरे पास सर सीटेट है, अब मैं आगे की तैयारी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव दे दूं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। लैंग्वेज फर्स्ट आपने मान लीजिए हिंदी लिया, जो भी ली, उसकी या तो आप ल्यूसेंट की आती है या प्रतियोगिता साहित्य की आती हैं, इनके सब पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ले लीजिए। या मान लीजिए आपने किसी स्टेट से आपने टेट एग्जाम दिया है, जैसे राजस्थान से कोई बच्चा देता तो राघव प्रकाश की हिंदी आपकी व्याकरण है, तो बहुत इनफ है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो आप ल्यूसेंट ला सकते हैं, या जिस स्टेट की आपने व्याकरण की हिंदी की जो किताब पढ़ी उसी को पर्याप्त रखें। ऐसे इंग्लिश में आप करें। इंग्लिश में नॉर्मली बढ़िया किताब है, जैसे राजस्थान के अकॉर्डिंग करें तो बीके रस्तोगी होती है, लेकिन आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। ऐसे ल्यूसेंट की इंग्लिश ग्रामर आती है, आप वो भी पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपकी वहां से पूरी हो जाती है। और तीसरी जो भी लैंग्वेज है, तो सबके लिए प्रतियोगिता साहित्य, ल्यूसेंट, हरियन पब्लिकेशंस, इनकी सीटेट के अकॉर्डिंग गाइडें आती हैं, किताबें आती हैं, आप ला सकते हैं। बहुत अनावश्यक कंटेंट मत लेना, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपने लगभग चीजें पढ़ रखी हैं। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपका सीटेट आराम से हो जाएगा।
सीडीपी वाला पार्ट है। सीडीपी यहाँ मतलब साइकोलॉजी में जो प्रश्न आते हैं वो कंप्लीटली बाल विकास को ध्यान में रख के आते हैं। चाहे वो वाइगोत्स्की है, चाहे जीन पियाजे है, चाहे वो कॉलरबर्ग है, चाहे वो समावेशी शिक्षा है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो हार्वर्ड गार्डनर है, वो मोटिवेशन है, वो महारत लक्ष्य है, निपुणता लक्ष्य है। मतलब इसके सेलेक्टेड बिंदु हैं। एनईपी 2020 है, मापन मूल्यांकन वाला पार्ट है। आरटी 2009 से एक प्रश्न आ जाता है, असेसमेंट के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो बहुत सिलेक्टेड पार्ट है और पूरा अप्लाई टाइप आता है। मतलब भाषा ऐसी आती है कि यदि आपने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझा साइकोलॉजी को, सीडीपी को, तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो समझ आधारित आती है। मैं इसका पूरी पीवाईक्यू की एक श्रृंखला चलाऊंगा और उसके माध्यम से पूरा समझा दूंगा। किताब देखो, इसकी सीटेट की कोई बढ़िया किताब नहीं है। मतलब पतली पतली किताबें आती है अरिहंत की, और चाहे तो आप अवनी वाली जो मेरी साइकोलॉजी किताब आती है वो कोई सी भी ग्रेड की ले लेना, चाहे रिट वाली किताब ले लेना, चाहे समग्र मनोविज्ञान ले लेना। उसमें जो मैं सेलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा, यदि भी मैंने सीटेट का पहले से एक वीडियो बना रखा है कि ये टॉपिक्स पढ़ने और यहाँ से प्रश्न आएंगे, वहीं से आएंगे, फिर बता देता हूँ, वहीं से प्रश्न आएंगे। तो वो कोई भी किताब मेरे वाली आपके पास हो उसको ले लीजिए, उसमें से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो सीडीपी वाला मैं वैसे यूट्यूब पे करवा भी दूंगा, धीर सिंह धाबाई वाला जो यूट्यूब चैनल है अपना, इसके ऊपर कंप्लीटली मैं करवाऊंगा सीटेट का सीडीपी यूट्यूब पे, पूरे पीवाईक्यू से समझा दूंगा। बट फिर भी आप बुक लेना चाहें तो ले लें, और इसके अलावा कोई और बुक्स आप लो तो लो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का जो आपका पार्ट होता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस आता है, पूरा एनसीईआरटी बेस आता है। यद्यपि ल्यूसेंट के भी विशेषांक आते हैं, हरियंत के भी आते हैं, प्रतियोगिता साहित्य के भी आते हैं, आप एसएसटी के इनके लो, लेकिन मेरी राय ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना। उससे फायदा क्या होगा कि सीटेट तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, केवीएस और एनवीएस की जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, आपका बेस तैयार हो गया। टीचिंग मेथड के जो भी प्रश्न आते हैं इसके केवल पीवाईक्यू पढ़ लेना। उसमें भी थोड़ा सा अप्लाइड और क्रिटिकल एनालिटिकल और जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसके आधार पे प्रश्न पूछते हैं। तो थोड़ा सा पीवाईक्यू की कोई भी बुकलेट आपने टीचिंग मेथड की आपके स्टेट की देखी हो, या इसकी यूथ कंपटीशन की जो बुकलेट आती है पीवाईक्यू बेस, वो टीचिंग मेथड की देख लेना। यद्यपि सीटेट की यूथ कंपटीशन की सब्जेक्ट की भी आती हैं, लेकिन मैंने फिर कहा है कि पूरा एनसीईआरटी बेस पूरा पेपर आता है। मतलब एनसीईआरटी को कंप्लीट फोकस किया जाता है। तो बेटर यही होगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अदर अपने स्टेट का भी लगभग तैयारी हो जाएगी, सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में जोर आपको नहीं आएगा। तो मैं एनसीईआरटी को सजेस्ट करूंगा। सीडीपी मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, फिर भी मेरे वाली किताब लो तो ले लेना, साइकोलॉजी वाले कोई भी एडिशन ले लेना। उसमें जो टॉपिक मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक्स पढ़ने और यहाँ से पढ़ने, बाकी पीवाईक्यू से समझा दूंगा। लेवल लैंग्वेज जो है वो आपके पास जो भी किताब ऑलरेडी ग्रामर की हैं वो कोई भी ग्रामर के साथ आप चलिए। तो ये तो आपका कंटेंट हो गया, किस कंटेंट को पढ़ना है। सर इसके अलावा क्या करना है, 3 महीने हैं, सिर्फ जो मैंने बताया है उस कंटेंट को रखिए, पीवाईक्यू पढ़िए, सीडीपी में थोड़ा सा एनालिटिकली सोच अपनानी है। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको वो समझ बन जाए। बाकी इतना सा है कि 150 में से 90 नंबर लेके आना है, और 90 नंबर मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल प्रश्न तो आते नहीं है, रटने वाले प्रश्न तो आते नहीं है। थोड़ा सा यदि पैटर्न को समझ गए तो सीटेट बहुत आराम से कवर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे अपीयर्ड हैं कि सर बीएसटीसी इस बार कर रहे हैं, बीएड इस बार कर रहे हैं, अपीयर्ड वाले बच्चे सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और उनकी डिग्री वैलिड रहेगी। समझ में आ गई बात। तो अपीयर्ड वाले बच्चों के पास भी अच्छा मौका है कि मान लीजिए स्टेट का टेट नहीं हुआ तो कम से कम सीटेट तो हो गया, सेंटर की भर्तियों के लिए तो एलिजिबल हो गई, और आने वाले टाइम में तो ये हर भर्ती पीजीटी वगैरह में भी लागू हो जाएगी सीटेट। तो कोशिश करें कि अपीयर्ड वाले बच्चे भी इसको ढंग से भरें, और ढंग से नहीं भरें, इस 8 फरवरी की एग्जाम को क्रैक करें। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सीरियसली जो बच्चा सीटेट देता है उसकी लगभग अदर स्टेट की एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। तो इसका विस्तृत विज्ञापन देख लीजिएगा इस साइट पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। CTET.nic.in पे पूरा देख लेना। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें होनी है। क्वालिफाई वाला नंबर बता दिया मैंने। फॉर्म के फीस खैर अच्छी है, और फॉर्म पहले ही भर देना ताकि आपको अपना मनपसंद शहर जो है वो मिल जाए। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी सीटेट एग्जाम को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।